बिहार में भाजपा और चिराग पासवान के बीच जो रिश्ता है वो कैसा है ये समझ पाना इतना आसान नहीं है। जहां चुनावी रणनीति में चिराग पासवान भाजपा के बहुत महत्वपूर्ण प्यादे बन जाते हैं, यहां तक कि कुछ लोग उन्हें वजीर का जो तगमा है वो दे देते हैं। लेकिन चुनाव के बाद भाजपा और चिराग के रिश्ते जिस तरीके से अलग होते हैं, कहीं ना कहीं इससे ये एहसास होता है कि दोनों चुनावी रणनीतियों में ही केवल एक दूसरे के साथ है। अब परिस्थिति ये है कि महागठबंधन के सामने भाजपा को अपने दलों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एनडीए का कुनबा बिहार में सिमट कर पशुपति पारस तक हो गया है। खबर ये भी आ रही है कि पशुपति पारस की पार्टी पर दबाव भाजपा डाल चुकी है कि वो अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर ले। इतना ही नहीं, उनके सांसदों के भागने की भी सूचना लगातार प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में पशुपति पारस अगला कौन सा कदम उठाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि चिराग पासवान की ऑफिशियल एंट्री क्या एनडीए में होगी या आने वाले चुनाव में वो किसी भी गठबंधन को चुनने के लिए या उसका समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है। चिराग भी आगे इसी तरीके से नहीं चल सकते हैं। मुकेश सहनी जिस तरीके से महागठबंधन में एंट्री की कोशिश उन्होंने की, दोनों सीटों पर सपोर्ट किया महागठबंधन का, लेकिन जब उन्हें उसका फल नहीं मिला तो उन्होंने कुढ़नी में महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली और लड़ा भी। ऐसा चिराग नहीं कर रहे हैं। चिराग के पास फिलहाल केवल एक ही ऑप्शन दिखता है कि या तो वो भाजपा की बात मानकर उनका सपोर्ट करें या अपने प्रत्याशी को उतारकर भाजपा के खिलाफ एक कड़ी चुनौती के लिए तैयार रहें। जिस तरीके से तारापुर और कुशस्थान में चिराग पासवान ने प्रयास किया था और उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी, इससे ये भी एहसास कराया जा रहा है कि चिराग पासवान फिलहाल विकल्प रहित हो गए हैं और भाजपा इसी का फायदा उठाकर उन्हें केवल अपने कार्य प्रयोजन में खोज रही है। बात सीधी है, पशुपति पारस अब वैसी स्थिति में नहीं है कि वो पूरा जो वोट बैंक है चिराग पासवान और रामविलास का, उसको भाजपा को डिलीवर करा सके। चुनाव में भी उनकी उपयोगिता बहुत कम नजर आती है। ऐसे में भाजपा बार बार चिराग पासवान को मनाकर बुझाकर अपने पाले में लाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं भाजपा और चिराग के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों के बीच विवाद भी नजर आता है। प्रवक्ता भी दोनों के आपस में एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं। हालांकि दोनों के टारगेट पर नीतीश कुमार होते हैं, लेकिन अक्सर चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही मोकामा चुनाव के बाद भाजपा ने दावा किया था कि वो 35 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में। इस पर चिराग पासवान की पार्टी ने कंसेंट लेते हुए ये बात कही थी तो 40 सीट पर उन्हें लड़ जाना चाहिए। फिर ऐसी ही बातें समझ में आ रही हैं। भाजपा ने कुर्नी जीत के साथ ये दावा कर दिया है कि बिहार की 40 सीट पर वो महागठबंधन को शून्य पर आउट करने जा रही है और 40 सीट पर वो स्वयं चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को एक बार फिर से ये मैसेज मिल गया है कि चुनाव समाप्त होते ही उनका और चिराग का रिश्ता एक बार फिर से समाप्त हो गया है। ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के उस दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां आने वाले 2 बड़े चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं और बिहार की आगे की रणनीति और राजनीति का पूरी तरीके से जो कहा सकता है फ्लो चार्ट लिखने जा रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को भी तय करना होगा कि क्या वो भाजपा की कठपुतली बनकर रहना चाहते हैं या फिर भाजपा के साथ जो हॉट टॉक है, टेबल टॉक है, वो करने की चेष्टा करेंगे। बिहार में उनके सपोर्टर और वोटरों को भी इंतजार है कि भाजपा की जीत की खुशी जो अब तक वो मनाते रहे उसे अपनी जीत में तब्दील किया जाए। जल्द से जल्द भाजपा के साथ सारी बातें तय की जाए, जिन शर्तों पर बात हुई थी उन शर्तों को डील की जाए और तुरंत जो शर्तें थी उन शर्तों को भाजपा से मनवाकर गठबंधन फाइनल किया जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681